गीता भगवान ने आपको जवाब दे दिया, सबका मिला, सबने समझा। पैर में कांटा लगा है, जूते 100 बदले और मन कभी शांत नहीं हुआ। बोला सीधा ये अभिमान है। तुम सब जो सुनने वाले थे, ज्ञान सुनाने वाले, मैंने सवेरे तुमको दिया माइक और बात ये सुनो, समझो हमारे भगवान की क्या तुम्हारी नस पकड़ी है। सबके अंदर अभिमान वैसे के वैसे ही पड़ा है। ज्ञान ऊपर से सब सुनते जा रहे हैं। जब मैं तुम्हारे से बोलती हूँ, अरे तुम कुछ बोलो, तुम बात करो, तुम निकालता है, मैं तुम्हारा स्वर पहचानती हूँ। और आज हमारे भगवान ने सारी बात तुमको बोल दी। सबके अंदर अभिमान पड़ा है। कितना अच्छा बोला, बोला तुम भगवान से शक्ति मांगता है, भगवान ताकत देना, कमजोरी नहीं, मुझे उठाना मैं ठीक हो जाऊं बुखार से, मुझे उठाना। जब उठ के शक्ति तुमको आती है तो उस शक्ति से कहता है मेरी शक्ति है, मैंने काम किया। इतना टाइम वहां गवा के आई तो भी यहाँ टाइम नहीं ले रही हूँ। घर बैठने से क्या होता है, तुम सबको ज्ञान नहीं सुनते। इतना तुम्हारे को अंदर में अभिमान है। यहाँ आके बैठे हैं तो भी क्यों बैठे, घर हाजिर। क्या पछताना पड़ेगा तुम्हारे को। कैसे भगवान ने बोला तुम जाएगा यहाँ से पछताएगा। कैसे नस पकड़ी तुम्हारी, यही हमको सिखा के गए भगवान। मैं आपको कितना प्यार से इस बात को अंदर में ध्यान दिलाती हूँ कि अपने से मेहनत करो ज्ञान की। जब तक ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, तुम्हारा जीवन कभी भी नहीं सफल होगा। सफल हुआ है उसका जीवन जो तुम्हारे चरणों में आ गया। ये अभिमान तुम्हारे से पता नहीं कहाँ से आया है, तुम अभी तक उसको पालता है। अहंकारियां मार खाएगा बुरी तरह से। नहीं तुम स्टडी करता है। मैं तुम्हारे को बार बार बोलती हूँ, पढ़ाई तो होती है साल भर, पर उसके बाद तुम्हारे पास जो टाइम है अपने सेल्फ स्टडी का है। इम्तिहान देने के लिए तुमको अपना खुद पढ़ाई करनी पड़ेगी। हर एक दादा का ज्ञान पूरा अंदर में पक्का निश्चय में ले, विश्वास में ले, वरना तुम चल नहीं सकेगा। अधूरा आया है, अधूरा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये अभिमान तुम्हारे अंदर छिप मार के बैठा है। छिपा हुआ तुम्हारे अंदर अहंकार निकल आता है समय पे। तुम इधर अपने अंदर सेटिस्फाइड नहीं है, सुखी नहीं है। बाहर से कितने भी सुख तुम्हारे पास है, वो सुख तुम्हारे किसी काम के नहीं है। जब तुम जवाब भी देता है ना, मैं पकड़ लेती हूँ। मैंने बोला बहुओं को सत्संग में लाओ, कहते हैं मैं बहुत अच्छा उसको बोलते हैं, वो कहती है हमारी उम्र है क्या ये सत्संग सुनने की। तो उसके ऊपर तुम जवाब तो दो। उम्र तो किसी की भी नहीं होती है, न जाने कब मौत आ जाए। तुम ज्ञान भी नहीं बोल सकता। अब बेस्ट है अगर तुम अपने अंदर ज्ञान को लगा लो। तुम्हारे को देखकर तुम्हारे में जो चेंज होगी ना, उससे देखकर सब अपने आप आएंगे। मैंने ऐसे ही किया जीवन। मैंने सिर्फ दादा से ज्ञान लिया और मैं अपने को चेंज करती गई। घर वाले हों या बाहर वाले, वो खुद ब खुद आकर्षित होकर हमारे सत्संग में आए। मैंने कभी नहीं किसी को बोला कि सत्संग में आओ। मैंने सिर्फ अपने को चेंज किया। वो देखते देखते अपने आप आ गए, रश बढ़ती गई। और तुम कहता है, मैं मुंह से कभी नहीं किसी को कहती। हमको मालूम है ये चेंज अपने आप में लानी है। दूसरा क्या करेगा। तुम सब इतने सालों से बैठा है, अगर दादा की वाणी को लेकर निश्चय किया होता, अपने भीतर विश्वास ही तुमने रखा होता कि दादा सच कहता है, वाणी बार बार सच है, तुम्हारे में बदलाव जरूर आता है। मैं अभी तक तुमको कहती हूँ भगवान देखो, भगवान देखो। क्यों बोलती। तुम 4 दिन जाके भगवान देखता है, तुम कहता है मुझे बड़ा फायदा हुआ। ये 4 दिन में तुम्हारी प्रकृति सारी बदल के तुम्हारी को दे जाती हूँ। और तुम इतना सुस्तों की तरह, कोई घर में बैठा है, कोई इसमें बैठा, चला जाएगा समय तुम्हारे हाथ से। कौन तुमको बताएगा, कौन तुमको उठाएगा। कोई शक्ति मांगेगा भगवान से, सारी मार मेरे ऊपर, फिर मैं फोन पे बात करूं, फिर मैं ऐसे करूं। अरे खजाना भर लो 10 दिन में, क्या तुमको करना है। मैं तो कभी फोन को, जड़ को मानती ही नहीं। जब सामने तुम्हारे आई हूँ तो सामने बात करो, टेलीफोन करने की क्या जरूरत है।
कौन सा तुम फाड़ा मारेगा फोन पर हमारे साथ? सामने बात करो तो मैं बैठी हूँ तुम्हारे साथ, तुम बोलेगा मैं तुम्हारे को जवाब दूंगी, अच्छी तरह समझा के दूंगी, एक बार नहीं 10 बार दूंगी। ये ज्ञान इतना उत्तम है। तुम सबका एक एक का घर स्वर्ग बनना चाहिए, नहीं बनेगा गलती तुम्हारी है। मैं अपने में होगा तो मैं मान लूंगी, पर मेरे में नहीं है। मैं तुमको दादा की वाणी एज इट इज तुमको बता रही हूँ। तुम नहीं लेगा तुम अंदर में पछताएगा। ये ज्ञान इतना उत्तम है, सबको सबके बस की बात नहीं है, आखिर में सब पछताएगा। पश्चाताप से पहले वाणी को लो। पूरा तुमको निश्चय होना चाहिए भगवान के सिवा कुछ नहीं है। विश्वास तुम्हारा 20 आना विश्वास, तुम्हारी वाणी में वो खुशबू होनी चाहिए 20 आने की। तुम अंदर में घबराता है, बोलता है, डरता है। कितने लोग मुझे यहाँ भी बोलते हैं कि आपसे मिलने के लिए भी डर लगता है। ये लोग हम लोग को उल्टा सिखाते हैं, मत जाना ऐसे। जब मेरे से मिलते हैं मैं तो कुछ नहीं बोलती, सारा दिन मैदान में बैठी हूँ। तो वो कहते हैं कि देखो हमको इतना इन्होंने डराया, हम बेकार डरते थे, बात तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा नियम, भाई इतने बजे आओ इतने बजे ना आओ। आज तुम लोग का बहुत अच्छा लगा, ना तुम सवेरे को आया न शाम आया, बहुत अच्छा लगा। तो खुशी से मैंने कहा मैं चल के देती हूँ इनको, जो बाकी रह गया पूछे। बाकी तुम अपने अपने घरों में जाएगा। 10 दिन बहुत टाइम होता है, पर तुमने लाभ नहीं लिया, तुम घर बैठे रहे। देख लो तुम्हारा समय याद रहेगा हमें भी। और एक अभिमान, मैं जब से आई हूं तुमको सिर्फ अभिमान पर बोल रही हूं कि ये अभिमान पर नजर डालो। ये तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारे चाल चलन से ऐंठ लगती है मुझे। मैंने कहा मैं भी इसी मैदान में बैठी हूँ, आराम से चलती हूँ, फ्लेक्सिबल। ये आया वो आया, कोई कहता है दूर से आया मेरा दोस्त है, मैंने कहा भले ले आओ, बात कर लेंगे 2 मिनट, क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर तुम सबके अंदर का ईगो निकल आता है। अच्छा हमारे भगवान ने देखो कैसी लाज रख ली मेरी, कि तुम सबको शाम को बता दिया। जो मैं तुमको बताने वाली थी उन्होंने पहले ही बता दिया। ये कांटा तुम्हारे पैर में पड़ा है अभिमान का, ये निकलता नहीं है। क्या हुआ है हम सबसे जो हम ज्ञान सुनाएं या नहीं सुनाएं, या घर में बने आए तो हम खुद ही हैं दादा के पास। मोक्ष पद तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो मेहनत करेगा, अभिमान हटेगा तो मिलेगा, बिना अहंकार के तो मिलेगा नहीं। तुम अहंकार भी रखे रहेगा और तुम कहेगा मुझे मिल जाए, तो ऐसा तो कभी होना नहीं है। किसी के साथ नहीं हुआ है, तुम्हारे साथ कैसे होगा? अंदर पड़ा है कांटा, भले कितने भी जूते बदलो, सत्संग बदल लो। मुझे तो आश्चर्य होता है, इतने इतने हमारे गीता भगवान को चाहने वाले, प्यार करने वाले सत्संग बदलते। मुझे बड़ी अंदर में होता है कि कैसे लोग हैं। मैं सबका बताती हूँ, 90 साल तक हो रहे हैं, 95 साल, 80 साल, 76 साल, अब सत्संग बदलेंगे किसी की वाणी। अरे हमारा गुरु टॉप का है। मैंने नहीं कभी बदली, मैंने सारे शास्त्र दादा के साथ पढ़े और खुद भी दादा ने कहा तुम स्टडी करना। मैंने सेल्फ स्टडी किया। मैं तुमको चैलेंज करती हूँ, हमारे ज्ञान से बढ़ के कोई दूसरा ज्ञान जगत में बना ही नहीं। इतना हमारा ये अध्यात्म इतना उत्तम है, कहीं भी तुमको ये नहीं मिलेगा। हमेशा चैलेंजिंग, और घर में बैठकर कोई एक बात छुड़ाई नहीं। सिर्फ हमको देह का ज्ञान दिया। क्या दिया दादा ने हमको? देह का ज्ञान। ये झूठी है, विकारों सहित मैं ये शरीर नहीं हूं। बोला ये निश्चय करो। कितने भी विकार इस देह में हैं, इंद्रियों में हैं, हम पर धर्म में नहीं जाते। दादा ने सीधी बात बोली, विकारों सहित तू शरीर है ही नहीं। तुम इस देह के अंदर साक्षी है। भले तुम्हारे अंदर कोई भी बात आती है। मेरे से बच्चे छोटे पूछने लगे कल सत्संग के बाद, आज भी, ये क्या होता है, अपने को कैसे देखें? मैंने कहा देखो तुम अंदर होता है, तुमको भूख लगती है। मैंने साधारण भाषा में उसको बताया। मैंने कहा किसको पता चलता है? तुमको ही पता चलता है भूख का।
तो तुम बाहर बताते हैं मम्मी मुझे भूख लगी है, तो ये कौन अंदर बैठा था जिसने तुम्हें बोला मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे नींद आ रही है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मी मुझे घर से जाके घूमने का मन कर रहा है। ये कौन है तुम्हारे अंदर साक्षी? ये भगवान है जो तुम्हारे को इस शरीर की सारी खबर देते हैं। जैसे मेरा शरीर ऐसे तुम सबका शरीर, मेरी भूख, मेरी प्यास, मेरा आराम सब तुम्हारे जैसा ही है, कोई फर्क नहीं। पर मैं अपने आप को अभिमान से शरीर कभी नहीं मानती हूँ। दादा ने बोला विकारों से तुम शरीर नहीं है। ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये अभिमान, ये द्वैत भ्रम से पैदा होते हैं। जब मैं दूसरा देखूंगी तो मेरे में भ्रम आएगा, ये कुछ न कर डाले मुझे तो मैं क्रोध करूंगी। पर जब मैं देखूंगी भगवान तो विकार कभी उत्तेजित ही नहीं होंगे। अद्वैत मत में एक विकार तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होगा। द्वैत मत में तुम्हारे पास बहुत विकार आएंगे, तुम क्रोध से रहित नहीं रहेगा, बार बार इच्छा, लोभ, आसक्ति, क्रोध सब करेगा। तुम अभी तक दादा की वाणी अपने को नहीं समझते। मैं चैलेंज करती हूँ आपको, ले आओ ऐसा गुरु। कहीं नहीं मिलेगा हमको घर में, वही मेरे बाल बच्चे। आज मेरे पास जो घर वाली थी वो बैठी मेरे पास, कहती है क्या करूं, बेटे देर से आते हैं, घर में ये काम होता है, मैं कैसे समझूं। मैंने कहा देखो तुम्हारे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, मकान है, बच्चे हैं, पति है, सब कुछ है, पर इसको ऐसा जानो ये भगवान ने मुझे दिए हैं, ये भगवान है, ये मेरा बेटा नहीं है पर भगवान की तरफ से मुझे मिला है ये बेटा, ये भगवान है। पति भगवान है, माता पिता भगवान है, बहनें भगवान है, घर भगवान है, धन दौलत भगवान है। मैं इसको इतना प्यार से मैंने कहा ये सब भगवान है। तुम अंदर में अपना विचार बदलो, ये भगवान है, तुम्हारा सारा घर स्वर्ग हो जाएगा। बहुत साधारण हमारा ज्ञान है। हम अपने आप में देखते, नौकर में, चाकर में, कहीं भी आती जाती मैं कहती ये भगवान है, ड्राइवर में, कहीं भी ये भगवान है। कोई भी मुझे बोलता है नहीं ऐसा, मैंने कहा शांत करो, मेरी नज़र में भगवान है, ये अपने आप चुप हो जाएगा। तुम भी यही नज़र अपनाओ दादा वाली, तुम्हारे घर स्वर्ग हो जाएंगे, कोई नहीं तुमको कुछ कहेगा। मैंने कहा आज से कसम उठाई, जो कुछ तुम्हारे पास दिया हुआ है सब भगवान का है, भगवान ने ही तुमको दिया है। तुम सत्य वचन मानो और सत्य वचन लेके चलो। यही तुम्हारे बच्चे दूर से बेचारे सत्संग सुनते हैं तो भी हमको कहते हैं आज मेरे 2 दोस्त आए सत्संग में। मैंने कहा हाँ भले आए, क्या हुआ, अच्छी वाणी सुन के जाएंगे दादा की। ये अध्यात्म वाणी बहुत उत्तम है, सबको नहीं मिलती। ये छोटे बच्चे आते हम कहते हैं भले आए, क्या पता कोई ना कोई बात इनके अंदर चली जाए। अष्टाकर मेरा भी छोटा था, ध्रुव भगत भी छोटा था, ज्ञान सबके पास जाते हैं। तुम अपने अंदर में अभी तक अभिमान लेके बैठे हैं, मेरी बहुएं, मेरा बेटा, मेरे बेटे, मेरा धन, मेरा आदमी, मेरा पैसा। मैं सत्संग सुनाती हूँ, कोई नहीं सत्संग सुनाता है, तुम्हारे मुख से दादा बोलता है। कोई सत्संग कर ही नहीं सकता, हम सब के अंदर दादा डाल दिया है, वो बोलता है। मैं सारी वाणी दादा की आपके अंदर डालती हूँ, जब तुम मुख खोलेगा तो दादा बोलेगा, मैंने नहीं बोला, एक भी वचन मैं नहीं बोल सकती, ये सब हुक्म से, भगवान के हुक्म से है। दादा ने कितना डिक्लेयर किया, बोला गुरु की वाणी आवाज आसमानी, माना निराकार की वाणी, शब्द निराकार है, वाणी निराकार है। साकार में वाणी नहीं होती, साकार में केवल ईगो होता है, अभिमान होता है। तो रावण वाली वाणी होती है दूसरे को काटने की, तुम सत्संग में किसी को काटो, ये रावण वाली वाणी है। और राम की जो वाणी है वो सीधे सीधे, गुरु की वाणी आवाज आसमानी, आसमान से आवाज आते हैं। वाणी भगवान है तुम्हारे अंदर से। जब तुम गुरु करता है तो तुम्हारे अंदर से दादा बोलता है। मैंने कैसे आते ही मैंने गीता भगवान को एकदम जाना, गीता भगवान ने मेरे कनेक्शन में ये वाणी बोली है। गुरु ने मेरे को देखा कि इधर मेरी लाज रखी, सबके सामने उसके मुंह से वाणी आई कि पैर में तुम्हारे कांटा है। मैंने नहीं बोला, मेरे को दोषी ठहरा सकते हो, पर इन सबको भी तो नहीं मालूम था कि कौन सी वाणी चलेगी। इन्होंने टेप चलाई, उसमें तुम्हारी वाणी ये निकल आई। सबके अंदर अभिमान पड़ा, सिर्फ मैंने ऐसे ही बोला, थोड़ा बोलो तो सही। ईगो से सब ने बोला,
कॉन्शियसनेस आ जाती है, मैं बोलूंगी, पकड़े गए। अंदर में सबके अभिमान पड़ा है, जांचना। मैंने सबको बिठा के आज बोला, अपने से मेहनत करो। तुम्हारी बहुत गुरु ने मेहनत करी, तुमको ज्ञान दिया, पर तुम अपने